गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी क्लास, जिसमें हमारी 3 क्लासें रहेंगी। बाकी हम सभी को प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे। थ्योरी की हमारी क्लास रहेगी जो हमारी 50-50 नंबर की क्लास है, यानी कि बाल विकास पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट शिक्षण अधिगम और क्लास थर्ड सामाजिक विज्ञान वाली, यानी कि ये 3 क्लास हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट थ्योरी हम 5 दिनों में 3 पेपरों की कंप्लीट थ्योरी हम कंप्लीट कर देंगे। प्रतिदिन हम 2 से 3 चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी किससे करेंगे, तो वो हैं हैंड रिटन नोट्स। और ये हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और ये मैंने पवन सीरीज यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही हैं उनकी सीरीज, यानी कि कुछ चैनल आपने देखे होंगे जैसे कि शैलेश क्लासेस, इट्स ओके क्लासेस, पाठक सत्यम और बहुत सी क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा राजन सीरीज़ और बहुत सी बुकों से मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और उसी से मैं आपको पेपर फर्स्ट का आज का बाल विकास के 2 चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। आप चाहें तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और अगर आप नोट नहीं करें तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, और जिसके बाद आप टेलीग्राम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 50 नंबर के पेपर की। तो ये है हमारा पेपर फर्स्ट, चैप्टर नंबर पहला, बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र एवं आवश्यकता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल विकास क्या होता है। तो यानी बाल शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चा माँ के गर्भ से किशोरावस्था तक, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसके बाद जब किशोरावस्था तक पहुँचता है, वो समय जो होता है वो बाल कहलाता है। और उसके बाद है विकास का मत यानी गर्भावस्था, यानी कि जब बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है उससे लेकर मृत्यु तक का समय, यानी कि पूरी जिंदगी जो उसके साथ घटित होता है वो सब उसका विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चों में विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से भ्रूण बनने तक प्रारंभ हो जाती है, और जन्म के बाद शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जन्म के बाद जब बच्चा 0 से 5 से 6 साल तक होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं डीएलएड के अनुसार। और अगर सीटेट पूछेगा तो 0 से 2 वर्ष। लेकिन डीएलएड, यूपी टेट और सुपर टेट अगर पूछेगा तो आप 0 से 5 से 6 वर्ष मानेंगे। शैशवावस्था 0 से जन्म के बाद, यानी कि जन्म के जब बच्चा लेता है उसके बाद 5 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है। 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष युवावस्था और 18 वर्ष से ऊपर प्रौढ़ावस्था कहलाती है। बच्चे के विकास में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, चारित्रिक विकास और सृजनात्मक विकास
शारीरिक विकास क्या होता है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं और धीरे धीरे जब वो वयस्क होता है तो उसके अंदर ये 206 रह जाती हैं, यानी कि कुछ हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ जाती हैं। सिर का भार जब जन्म लेता है तो 1/4 होता है और जब वयस्क होता है तो वो 1/8 हो जाता है। उसी तरह से मानसिक विकास में क्या होता है कि बच्चे मेंटली सही सोचना शुरू कर देते हैं। सामाजिक विकास में क्या है कि बच्चा अपने आसपास दोस्तों सभी के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर देता है। संवेगात्मक विकास यानी कि यह भी मानसिक विकास की तरह है कि बच्चा दिमाग से सोचने लगता है, किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करता है, सब चीज़ के बारे में ध्यान देता है। भाषा का विकास, बच्चे कोई भाषा का विकास होता है। उनकी जो छोटे होते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बड़े हो धीरे धीरे वो 2 शब्द, 10 शब्द, 50 शब्द और फिर पूरा वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। चारित्रिक विकास का मतलब कि इसी के द्वारा बच्चों की चरित्र का निर्माण होता है और बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। जैसे कि कुछ का चरित्र अच्छा हो जाता है और कुछ का चरित्र बुरा हो जाता है। और सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव। बाल विकास ये 2015 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये 2015 में पूछा गया था कि बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास बच्चे में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। फिर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में बच्चों के व्यवहार, बच्चों की समस्याओं, बच्चों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन करते हैं। इसमें बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन भी किया जाता है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन वर्तमान में क्या है कि बाल मनोविज्ञान को भी बाल विकास शब्द प्रयोग किया जाता है। कुछ परिभाषाएं जो डीएलएड में सीधे पूछ ली जाती हैं। क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भ काल से किशोरावस्था तक करता है। तो आपको इसे कैसे याद करना है कि गर्भ काल से किशोरावस्था तक का प्रयोग किसने किया? क्रो ने। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ना है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। क्रो के अनुसार गर्भकाल से किशोरावस्था तक और जेम्स ड्रेवर के अनुसार जन्म से परिपक्वावस्था तक यानी मैच्योरिटी तक। गैरी सेन के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से। इनका की पॉइंट क्या है? बाल व्यवहार। और फिर आता है स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बच्चे के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो व्यवहार की बात आ जाए तो आप किसके साथ जाएंगे? स्किनर के साथ। बाल विकास की विशेषताएं। बाल विकास की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बाल विकास में संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि दिमागों का अध्ययन कि बच्चा क्या चाहता है, किस तरह उस क्षेत्र में उसकी रुचि है। संवेगात्मक यानी कि इमोशन और क्रियात्मक की पक्षों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, बच्चों में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। जो कि बच्चों शिक्षा संबंधी मनोवैज्ञानिक यानी कि मन से जो बच्चों को समझा जाता है। अगर बाल विकास का अध्ययन किया हुआ होता है तो हमें पता होता है कि ये बच्चा किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेगा। बच्चे की प्रतिक्रियाओं
एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है कि बच्चे किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकल रहा है। बच्चे के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, ये 2017 और 2022 में पूछा जा चुका है। बाल विकास के अध्ययन से अध्यापक एवं बच्चों को तो लाभ मिला ही है, साथ ही साथ माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने में आसानी होने लगी है। मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से बच्चों के व्यवहार को प्रशंसनीय एवं जीवन को अच्छा बनाया जाता है। अब बाल विकास का महत्व, पहले बच्चों की दृष्टि से बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। विकास की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था, यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन करना। लौट फिर कर आपको उन्हीं चीज बातों का अध्ययन करना है, इसीलिए आप इसको जब एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके ये दिमाग में फीड हो जाएगी। और नंबर 4, बच्चों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। शिक्षक की दृष्टि से ये 2023 में यानी कि पिछले साल की परीक्षा में पूछा गया था कि शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास का क्या महत्व है। तो बाल विकास बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है। सर्वांगीण मतलब सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और इमोशनल सभी तरह से विकास करने पर बल दिया जाता है। बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता करता है, यानी कि बच्चे किस वातावरण में सीखना चाहते हैं उसकी जानकारी देता है। बाल विकास बच्चे के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। इससे पता चलता है कि बच्चे के पढ़ाने के लिए किस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और बाल विकास के द्वारा बच्चे के स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। बाल विकास के क्षेत्र, ये भी 2023 में पूछा जा चुका है। बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। बच्चे के विकास की विभिन्न पहलुओं यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक का अध्ययन करना। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना। वंशानुक्रम मतलब जो हमारे गुण पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, और वातावरण जिस वातावरण में हम रह रहे हैं। बच्चों की रुचियों का अध्ययन करना और बच्चों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करना। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, ये 2019 में पूछा गया है। बच्चों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। नंबर 2, बच्चों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना। नंबर 3, बच्चों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। नंबर 4, बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन करना। और नंबर 5, विशिष्ट बच्चों का अध्ययन करना। विशिष्ट बच्चे, इसमें प्रतिभाशाली भी बच्चे होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे, विशिष्ट बच्चे भी होंगे और मंद बुद्धि वाले बच्चे भी शामिल होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हम रिवाइज कर चुके हैं। और अब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन विभिन्न अवस्थाओं में बटा होता है। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, पारिवारिक परिस्थितियाँ आदि प्रभावित करते हैं। और मनुष्य का विकास सतत यानी कि जो लगातार चलता रहता है। और ये विकास भिन्न भिन्न चरणों में होता है।
अर्नेस्ट जॉनसन के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये आपको डीएलएड, यूपी टेट और एसटेट तीनों में यही चारों अवस्थाएं बतानी है। किशोर शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से वर्ष के बाद। और अगर आपका सीटेट पूछता है तो आपको किशोर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटना होगा। शैशवावस्था पहले की अवस्था को गर्भावस्था, प्रसवावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इसमें कितना गर्भ धारण करने का समय के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उस बीच का टाइम जो होता है वो होता है 40 से 42 वीक यानी कि सप्ताह या 280 दिन या 9 महीने 10 दिन। बच्चा जन्म लेने के बाद होता है तो उसका वजन होता है 3 से 3.5 किलोग्राम या 6 से 7 पाउंड और सिर का भार पूरे शरीर से सिर का भार होता है 1/4 यानी कि 4 हिस्से में से एक हिस्सा सिर होता है। इसीलिए बच्चे को जब हम छोटे बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके सिर पर हाथ लगाकर उठाते हैं क्योंकि वह अपना सर नहीं रोक पाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शैशवावस्था की। जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था। इस समय बच्चे को जो भी सिखाया जाता है उसका प्रभाव बच्चे पर तुरंत पड़ता है। यानी कि हम छोटे बच्चे को जो भी सिखाएंगे बच्चा तुरंत उसे सीख लेगा। हम उसे अच्छी आदत सिखाएंगे तो वह अच्छी आदत सीखेगा और अगर हम उसे गलत आदत सिखाएंगे तो वह गलत आदत सीखेगा। शैशवावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनमें वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। स्ट्रैंग महोदय के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष बच्चे के भविष्य के आधारशिला बनते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यही काल बच्चे के भावी जीवन की नींव रखता है या मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। एडलर के अनुसार बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि उसका भावी जीवन में क्या स्थान है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगली जो भी क्लासें मैं लेके आऊँगा वो आपसे मिस ना होने पाए। शैशवावस्था की विशेषताएं। इससे प्रश्न 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया है। तीव्र शारीरिक विकास यानी कि जन्म के पहले 2 वर्षों में बच्चों के भार तथा लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। तीव्र मानसिक विकास यानी कि बच्चे का दिमाग भी काफ़ी तेज होने लगता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चे को जो आप सिखाएंगे उसकी को वह बहुत ही जल्दी सीख जाएगा। आत्म प्रेम की भावना, इस समय बच्चा स्वयं से प्रेम करने लगता है। चीज़ों को बार बार दोहराते रहें। नंबर 6, नैतिक भावना का अभाव होता है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। संवेगों का प्रदर्शन, छोटे बच्चे क्या है संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। संवेग क्या होते हैं? रोना, भय, क्रोध और प्रेम। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वह रोने लगेंगी। शैशवावस्था में शिक्षा, शैशवावस्था में बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाती है? ये 23 और 2019 में पूछा गया है। वाटसन के अनुसार सीखने की तीव्रता व विकास का सबसे अधिक होता है। यानी कि वाटसन कहते हैं कि सीखने की तीव्रता व विकास सबसे अधिक किसमें होता है? तो वह शैशवावस्था में होता है। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान,
तो अच्छा वातावरण देना। अब अच्छा वातावरण क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ही सीख लेगा। माता पिता का बच्चे के प्रति दो प्रेमपूर्ण व्यवहार, क्योंकि इस समय बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे से आप जैसा व्यवहार करेंगे तो वह बच्चा वैसी ही आदत सीखेगा। अच्छी आदतों का निर्माण करना, अगर आप बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे तो बच्चा अच्छी आदत सीखेगा। भाषा विकास की अवस्था। नंबर 6, करके सीखने पर ध्यान देना। नंबर 7, क्रिया और खेल के द्वारा सीखना। इस समय बच्चे को क्रिया या खेल के द्वारा ही सिखाना चाहिए। अब बात करते हैं बाल्यावस्था पर, यानी कि चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे जीवन में स्थायित्व आने लगती है। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, यानी कि जो बच्चे तीव्र गति से विकास हो रहा होता है वो एक साथ रुकने लगता है और आगे वाले जीवन की तैयारी करने लगता है। इस बाल्यावस्था के अन्य नामों में होता है अनोखा काल, इसको अनोखा काल कहा जाता है। समूह की अवस्था, इस एज में बच्चा समूह या गैंग बनाने लगता है। चुस्ती की अवस्था, स्मार्ट एज, ये बच्चों की स्मार्ट एज होती है क्योंकि उन्हें कोई भी मतलब किसी से नहीं होता है। उनका मन जैसा मन करता है वैसा करते हैं। खेलना है तो खेलते हैं, पढ़ना है तो पढ़ते हैं। और फिर आती है, इसको गंदी आयु भी कहते हैं क्योंकि इस समय बच्चे अगर उनको गंदा माहौल मिलता है तो वह बहुत जल्दी गंदी आदतें सीख जाते हैं, इसीलिए इसे गंदी आयु भी कहा जाता है। समाजीकरण का काल, समाजीकरण का मतलब वह दोस्त बनाना, स्कूल जाना इस समय शुरू करता है तो वह आसपास के बाहर के जो भी सदस्य होते हैं, समाज होता है, उनके साथ अट्रैक्शन करने लगता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु और व्यक्तित्व निर्माणकारी अवस्था। व्यक्तित्व निर्माणकारी यानी कि बच्चे को इस समय जैसी शिक्षा मिलेगी उसका विकास उसी तरह होगा, इसीलिए इसे व्यक्तित्व निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। क्रोल एवं ब्रूस के द्वारा जीवन का अनोखा काल कहा गया है। किलपैट्रिक महोदय ने प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है और रॉस ने मिथ्यावस्था का काल कहा है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। सामूहिक भावना का विकास होने लगता है। आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। संवेगों पर नियंत्रण आ जाता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, यानी कि जो भी कार्य होते हैं उनमें उसके मन का है तो उसमें वह रुचि लेने लगता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा मतलब जैसे टीचर ने कहा कि अगर आप ये काम इतनी जल्दी करोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, तो बच्चे क्या हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं ताकि सबसे पहले वो कर सकें। जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा मतलब उन्हें और अधिक जानने की अभिलाष प्रबलता बढ़ जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि ट्रेन में बैठते हैं तो ये लगता है हमारे साथ कि पेड़ भी चल रहे हैं, तो बच्चे पूछते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं। उसी तरह से बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। सामूहिक खेलों में रुचि, सामूहिक मतलब साथ में खेलने के में रुचि आने लगती है। बाल्यावस्था में शिक्षा, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भाषा विकास पर ध्यान देना। रोचक पाठ्यक्रम, रोचक पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को रोचक लगे। खेल तथा क्रिया के द्वारा शिक्षा, बच्चों को खेल के द्वारा और क्रिया करा के शिक्षा देनी चाहिए। रचनात्मक और जिज्ञासा प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। नंबर 5, संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना। छठा नंबर हो जाता है कि सामाजिक गुणों का विकास और उसके बाद नैतिक शिक्षा। तीसरी अवस्था आती है किशोरा अवस्था, 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलिसेंस कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना है।
और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है। हड्डियों में दृढ़ता मतलब हड्डियां टाइट हो जाती हैं। किशोरावस्था की समाप्ति पर बच्चा परिपक्व यानी कि मैच्योर व्यक्ति बन जाता है और इसे संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहते हैं और इसे बच्चों के जीवन का क्रांतिकाल भी कहा जाता है। किशोरावस्था के अन्य नाम, संक्रमण काल। संक्रमण काल मतलब किशोरावस्था जो है वो भ्रूणावस्था और बाल्यावस्था के बीच का काल है, तो इसको संक्रमण काल कहा जाता है। गोल्डन एज, गोल्डन एज से मतलब होता है कि बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता होता है तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ता और वह जो चाहता है उस पर अपना फोकस यानी कि जो उसका ड्रीम होता है वो उस पर फोकस बनाता है, इसीलिए इसको ड्रीम गोल्डन एज कहा जाता है। देवा स्वप्न, देवा स्वप्न मतलब वह दिन में, देवा स्वप्न का मतलब ऐसा होता है कि वह स्वप्न देखने लगता है और खुद से बातें करने लगता है कि ये गाड़ी बड़ा, जब मैं कुछ करने लगूंगा तो ये गाड़ी लूँगा, या मेरे पास इतना रुपया आ जाएगा तो मैं ये करूँगा, तो वह स्वप्न देखने लगता है। आपराधिक काल, इस उम्र में बच्चे आपराधिक रूप की ओर भी मुड़ जाते हैं। परिवर्तन काल, वीर पूजा, वीर पूजा का मतलब कि बच्चे क्या है इस समय किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, जैसे मूवी में किसी भी हीरो को अपना फेवरेट हीरो मान लेते हैं और उसी की तरह दिखने का और बनने की कोशिश करते हैं। बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल, अप्रसन्नता का काल इसीलिए क्योंकि वह प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता होता है और उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने की चिंता होने लगती है, क्योंकि वह सोचता है कि मैं आगे क्या करूं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो जाऊं। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था, किशोरावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, या किशोरावस्था गंभीर उथल पुथल की अवस्था। कुल्हन के अनुसार बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य संक्रांति का काल है। कोल्सनिक के अनुसार इस उम्र में बच्चों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता होती है। वैलेंटाइन के अनुसार इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय माना जाता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं पर। तीव्र शारीरिक विकास, किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने लगता है कि जो बच्चा बाल्यावस्था तक छोटा सा था वह एकदम जवान दिखने लगता है, दाढ़ी मूछें आने लगनी शुरू हो जाती है। तीव्र बौद्धिक क्षमता का विकास, उसकी बुद्धि भी तेज होने लगती है। व्यवहार में भिन्नता, जैसे वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। काम भावना का विकास, जैसे विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, जैसे कि लड़का जो है वो लड़की की ओर आकर्षित होता है और लड़की जो है वो लड़के की तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। शरीर सही हो जाता है। बार बार शीशे के सामने देखना, वह अपने आप को बार बार शीशे के सामने देखना शुरू कर देता है कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ या कैसा दिख रहा हूँ। परमार्थ की भावना, जैसे इसमें वह ईश्वर में विश्वास करना शुरू कर देता है। किशोरावस्था में शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा। धार्मिक मतलब सभी धर्मों की जानकारी होना और नैतिक विकास मतलब अच्छे और बुरे का विज्ञान होना। यौन शिक्षा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सबसे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की शिक्षा। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा,
और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण। और नोट इसमें याद रखना है कि इस समय सीखा गया ज्ञान जीवन भर के लिए स्थापित हो जाता है। तो यहाँ हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।